वहीं राजस्थान सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि वो राज्य में अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून लाने की प्रक्रिया में है। शीर्ष अदालत में दायर अपने हलफनामे में राज्य सरकार ने कहा कि राजस्थान राज्य अपना कानून लाने की प्रक्रिया में है और तब तक वो इस विषय पर कानूनी दिशा निर्देशों या माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों का सख्ती से पालन करेगा। बता दें कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भरत लाल मीणा का हलफनामा 2022 की एक जनहित याचिका में दायर किया गया था। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनोज शर्मा जुड़ चुके हैं। मनोज, राज्य सरकार की ओर से ये बड़ी तैयारी की जा रही है, आखिर इसका कारण क्या है? किस तरह से राज्य में धर्म परिवर्तन के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं? देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पिछले अगर हम 4-5 साल पुरानी अगर बात करें तो इस तरह के मामले सामने आए थे कि एक समुदाय है जो सनातन धर्मी समुदाय है, जिसे अपन हिंदू समुदाय कहते हैं, उन लोगों को एक समुदाय में परिवर्तन कराने की बात चल रही थी और लगातार कई ऐसे गांव के गरीब लोग थे जो धर्म परिवर्तन करके वो कहीं ना कहीं उस समुदाय में शामिल हो गए, क्योंकि उन्हें जमीनों का और साथ में पैसों का लालच दिया जाता है और उसी लालच में आकर वो अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस तरीके के जो है धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। और ऐसा ही मामला मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के भरतपुर में भी, उनका जो गृह नगर है भरतपुर में भी ऐसा मामला सामने आया था, जब इस तरह का बताया गया था कि एक समुदाय के लोग, हिंदू समुदाय के लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें बहुत मामला तूल भी पकड़ा था। लेकिन अब क्योंकि सरकार इस मामले में बड़ी गंभीर है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम धर्म परिवर्तन को लेकर गंभीर हैं और इस तरह के कोई भी कृतज्ञ अगर इस तरह का अपराध होता तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो जिस धर्म में शुरू से चलता आ रहा है उसी धर्म के अंदर में उसे रहने का वो है, और कोई स्वेच्छा से अगर धर्म परिवर्तन कर भी लेता है तो उसमें सरकार कहीं आड़े हाथ नहीं हार लेगी किसी को। लेकिन जबरदस्ती अगर धर्म परिवर्तन करवाया जाएगा तो उसके लिए कानून की जरूरत है और उसी कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश किया जाएगा। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार के अंदर, क्योंकि विधानसभा का बजट सत्र भी आने वाला है, तो हो सकता है कि बजट सत्र के अंदर सरकार इस पर विचार करे और विपक्ष को साथ लेकर इस तरह का कानून बनाने का प्रयास करे। फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया है और वहां पर देने के बाद में जो सरकार के वकील है वो क्या दलीलें पेश करते हैं ये तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो है सरकार ने पूरा मूड बना लिया है इस तरह का धर्म परिवर्तन करने का कानून का। बिल्कुल मनोज, ऐसा कि अगर जबरन धर्म परिवर्तन होता है या फिर लालच के आधार पर होता है तो वो अमान्य होगा, लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि किस तरह के बिंदुओं का सरकार की ओर से ध्यान रखा जाएगा जब ये कानून बनेगा? क्या आपकी इस पर किसी से बातचीत हुई है? बिल्कुल, देखिए, हमने कई लोगों से मिलने का प्रयास किया, लेकिन शायद अभी कोई इस मामले में बोलना नहीं चाह रहा है कि ज्यादा जल्दबाजी होगी, क्योंकि सरकार ने सिर्फ अभी मन बनाया है और मन बना के, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि कुछ दिन पहले राजस्थान के भरतपुर के अंदर में इस तरह के मामले आए थे और खासकर जो राजस्थान के बॉर्डर से लगते इलाके हैं, अगर हम डूंगरपुर बांसवाड़ा की अगर बात करें या गुजरात से लगता हुआ बॉर्डर की बात करें, तो वहां पर इस तरह की छुटपुट घटनाएं होती रहती है। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर इस तरह का, क्योंकि जैसा कि आपने भी कहा और मैंने भी कहा कि सभी को अपने धर्मों का पालन करना चाहिए, जिस धर्म में वो रह रहे हैं उसी धर्म को उसको सुचारू रूप से जारी रखना चाहिए। लेकिन कुछ जो संस्थाएं हैं और कुछ जो जातिगत अगर बात की जाए तो जो समुदाय है वो कहीं ना कहीं अपने समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके से लोगों को धर्म परिवर्तन करवाने का प्रयास कर रहे हैं और उसी कड़ी के अंदर में लोगों को जमीनों का और पैसों का लालच दिया जाता है, जिससे कि उनकी, क्योंकि हिंदू आज अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी तादाद के अंदर में, मुस्लिम की अगर बात करें तो तादाद में, लेकिन अगर हम अल्पसंख्यक की बात करें, सरदार, जैन, पारसी, ऐसे बहुत सारी जातियां हैं तो ओबीसी और कम उसमें अल्पसंख्यक में आती है। लेकिन क्योंकि हर समुदाय अपनी जातियों को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के प्रयास करता है और वो उसी कड़ी के अंदर में ये प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को कहते हुए धर्म परिवर्तन करवा के अपने समुदाय में एकत्रित करें और अपने समुदाय की जनसंख्या को आगे बढ़ाया है। बिल्कुल मनोज, अब सरकार की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, देखना होगा क्या कुछ अंतिम फैसला कोर्ट का होता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए।